अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आपको पता है कि प्रॉपर्टी अपडेट्स में नई नई मालूमात हम देते हैं, कभी इंटरव्यू के जरिए, कभी विजिट के जरिए, कभी दौरा कराते हैं, कभी सैर कराते हैं, कभी बातें करते हैं, कभी जो है बातें सुनाते हैं और बहुत सी गुफ्तगू हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। पाकिस्तान में, कराची में तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आज आपको पाकिस्तान के बाहर की भी इंफॉर्मेशन देंगे। जी जनाब, अब ग्लोबलाइज दुनिया बिल्कुल एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है और प्रॉपर्टी के बिजनेस भी पाकिस्तान से लोग बाहर जाके कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान से बाहर जाके जो बिजनेस कर रहे हैं, इस वक्त उन बिजनेस में जो तेजी है वो तरक्की है। और तरक्की से तो हमें मोहब्बत है ना। तरक्की हमारा एक पाकिस्तान की तरह एक दोस्त है, पाकिस्तान का दोस्त है और मुस्लिम कंट्री है और तरक्की ग्रो कर रहा है। आपको ये भी पता है कि 100 साल खत्म होते ही जो वो दौर था अंग्रेजों के दौर में, जब जो कुछ मुश्किलात थी, बात तफसील तवील हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अब 100 साल वो खत्म होने वाले हैं। 23 में वो टाइम खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह तुर्की जो है ग्रो करेगा। इस बात को सोचते हुए हमने सोचा अपने चैनल पे एक ऐसी शख्सियत से आपकी मीटिंग करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं, जो कि आपको तुर्की में काम बताएंगे, डायरेक्शन देंगे, जो कि खुद तुर्की में इस प्रॉपर्टीज का काम कर रहे हैं और यहाँ के पाकिस्तानी को मोटिवेट कर रहे हैं वो वहाँ पे बिजनेस करें। तो हमारे चैनल पे आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे और माशाल्लाह हमारे साथ जो है उमर उस्मान साहब हैं। एटलास ग्रुप इनका है, इसमें ट्रैवल का भी है, इनका प्रॉपर्टीज का भी है और इनका मेन ऑफिस तो है इस्लामाबाद में। आज ये मेहमान है हमारे कराची और आज कराची में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको तुर्की के बारे में, वहाँ के इन्वेस्टमेंट के बारे में एक सरसरी बात पता चल सके। इंशाल्लाह फिर कभी आपको डिटेल में भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया उमर साहब, हम चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन को बताएं उमर भाई कि क्या आप तुर्की के बारे में क्या समझते हैं, यहाँ के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से। आप सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके तवज्जुह से नाज़रीन से मैं मुखातिब हूँ और मैं बताना चाहूँगा टर्की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट का, जिसके ज़रिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है या हाई मतलब एलीट क्लास है वहाँ तक महदूद है। वो लोग जाते हैं और टर्की में इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने शुरू कर दी है। काफ़ी सारे बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स जा चुके हैं, लेकिन आवाम तक अभी तक इसकी रसाई नहीं है। और हमारा अभी यही प्लान है कि हम आम आदमी को ये जो मौका है इससे मुस्तफ़ीद होने का चांस दें और उसमें उनकी हेल्प करें। टर्की में प्रॉपर्टी आप लेने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो पाकिस्तानी करेंसी और टर्की की करेंसी में काफ़ी डिफरेंस है। डॉलर के मुकाबले में वो ज़्यादा मुस्तहकम है और वहाँ पर आपको रिटर्न भी मिल जाता है। और सबसे बढ़कर टर्किश जो गवर्नमेंट है वो बहुत इंकरेज करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, बहुत रिस्पेक्ट देती है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है टर्किश नेशनलिटी है। अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से $2.5 लाख, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4 करोड़ बनता है। अब ये अच्छा, 4 करोड़ रुपए, यानी 4 करोड़ रुपए, मतलब एवरीबॉडी कैन गेट द नेशनलिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन इवन अगर जैसे हमारी मिडिल क्लास के लिए में भी ये इतना अमाउंट अरेंज करना अगर पॉसिबल ना हो तो वो 70-80 लाख 90 लाख रुपए का कोई भी अपार्टमेंट वहाँ ले सकते हैं। और उस अपार्टमेंट के थ्रू उनको नेशनलिटी तो नहीं मिलती, लेकिन वो टीआरपी मिल जाती है। टीआरपी से भी आपका टर्की का वीज़ा जो है वो वीज़ा फ्री आपका विजिट हो जाता है। आप टर्की आ जा सकते हैं, वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टर्की से जो ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तान का, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे टर्की से ट्रेड वॉल्यूम पाकिस्तान का कई 100 गुना बढ़ चुका होगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए कि वो, और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर टर्की में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन यूरोप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टर्की का हेल्थ जो सेक्टर है। अगर इलाज के लिए लोग जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, टर्की इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पाकिस्तान स्पेशली। अच्छा उमर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या यहाँ बैठ के ही मात्र ले सकते हैं और सिक्योरिटी क्या है? लोग जाहिर रहते हैं पाकिस्तान से बाहर कहीं, तो सिक्योरिटी क्या है लोगों की और इसी तरह ट्रांसफर के तरीक़ेकार क्या है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी लोगों में खौफ पाया जाता है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का हमने फेस किया है। लेकिन टर्की में इस तरह की सिचुएशन नहीं रही। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ बैठकर हम मतलब सारी इंफॉर्मेशन, हर तरह का प्रोसेस हम आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन टर्की में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए हम ये रिकमेंड नहीं करते कि यहीं से कोई बंदा किसी भी को पेमेंट ट्रांसफ़र करे, वो खुद जाए, हम खुद लेके जाते हैं। अभी हमारा अप्रैल में ग्रुप जा रहा है
जो वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं लोग, उनका अगर हम उनको वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनका बैंक अकाउंट, टैक्स रजिस्ट्रेशन, सारे कुछ काम रजिस्टर करते हैं, उनको प्रॉपर उनके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, फिर वो लोग वापस आते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने मंथली रेंट को यहाँ पर बैठे। हाँ, ये सहूलत उनको यहाँ से मिल जाती है, लेकिन हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि लोग वहाँ पर जाएँ, खुद देखें और अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएँ, फिर वहाँ पर रेंट का एग्रीमेंट करना है या उन्होंने रहना है, जो भी उन्होंने प्लान करना अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि इस वक्त लोग अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी ले तो, और ये बहुत अच्छी बात है कि उमर उस्मान साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर आप खुद वहाँ जाते हैं तो ये अच्छी बात है, ग्रुप बना रहे हैं। और मेरा खुद भी अपना इरादा है कि मैं खुद जाऊँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, जाहिर है मेरा इरादा बन रहा है कि मैं वहाँ के लिए मोटिवेट करूँ लोगों को तुर्की के लिए। तो लिहाजा आई विल गेट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इमीडिएटली, तो आई कैन डिलीवर यू। तो मैं उमर साहब से ये पूछूंगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अगर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को यहाँ है और वहाँ लेता है तो वहाँ पे कोई 2 बेनिफिट बताएं। बेनिफिट तो वैसे बहुत ज़्यादा है, यानी फाइनेंशियली बेनिफिट, एग्जैक्टली सिक्योरिटी वाइज सबसे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करना शुरू करें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू तो सिक्योरिटी का है। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी आदमी जब जमा पूंजी लगाता है वो सिक्योरिटी देखता है। सिक्योरिटी पाकिस्तान में आपको अक्सर मोस्टली देखा जाता है, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बाद में पता चलता है ये 2-3 लोगों के और नाम में ट्रांसफ़र है, एनओसीज नहीं है हाउसिंग सोसाइटीज़ की, कई साल गुजर जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में इस तरह नहीं होता, खासतौर पर कंट्री जहाँ टर्की जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एनओसी वगैरह इस चीज़ों के बगैर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना नामुमकिन है। और वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने का सिक्योरिटी है, प्लस आपको टर्की का वीज़ा मिलता है, और आपकी जो वैल्यूएशन होती है प्रॉपर्टी की वो फास्ट होती है, ग्रोइंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी इतनी स्टेबल नहीं है जितनी रिजर्व टर्की के पास हैं, तो उसकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है। ऑफकोर्स वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं आपके ग्रो करने के, और हिस्ट्री भी यही है, जो पिछले 3 लोगों ने 3 साल पहले प्रॉपर्टी ली उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो कब्जा करके बैठ जाकर किराया देने पर, ऐसा है क्या? नहीं, टर्की में इस तरह नहीं होता। ये हमारे खासतौर पे इंटीरियर सिंध और कराची में तो इन्वायरमेंट है, इवन में हमारा ऑफिस इस्लामाबाद में भी इस तरह के केसेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब कराची और इंटीरियर सिंध। और इस्तांबुल में तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती बिल्कुल, जो भी चीज़ होती है इस पर लॉ होती है। अगर इन केस कोई सिचुएशन आती है तो हमारी पूरी टीम है वहाँ पर, वो हेल्प करती है उसमें, लेकिन अभी तक हमने आज तक कोई ऐसा केस नहीं सुना। हलीमा उस्मान से मुलाकात कराएंगे क्या आप? वहाँ पर जब हमारा जो ग्रुप जाएगा, हमारी कोशिश है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान में आजकल बड़ा फेमस है तुर्क ड्रामा, वहाँ के जो किरदार है उनसे हम मुलाकात रखें। इसी तवज्जो से हमने आज इंटरव्यू कर रहा है। पीछे जो है तलवार है, तलवार एक मुसलमान और मुजाहिद की पहचान थी, और पहचान इस ड्रामे ने मज़ीद यादगार बनाया है, दोबारा किया है कि हमें अपने ईमान और अपने शौक़ और अपने जज्बे को दोबारा जवान करना चाहिए। ये थे हमारे उमर उस्मान साहब, जो कि तुर्की की तरफ सैर चंद मिनटों में कराई, इन्होंने एक सरसरी जायज़ा दिया। यकीनन आप जब आपकी हम बात करवाएंगे, जब आप मालूमात करेंगे तो इंशाल्लाह तुर्की, क्योंकि तुर्की वो मुल्क है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, तुर्की उभर रहा है, तुर्की बढ़ रहा है। यकीनन वहाँ प्रॉपर्टीज़ में, मेरे खुद एक पर्सनली दोस्त हैं, ही वॉज वर्किंग इन अमेरिका, यूएसए में उनको काम कर रहे थे, और बाकायदा उनका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का काम अमेरिका में भी था, और पाकिस्तान में कराची में मैंने उनके सुरजानी वगैरह में कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सलमान हाइट्स के नाम से मेरी पिछले दिनों बात हुई, तो वो तमाम लपेट कर वहाँ जा रहे हैं तुर्की में, यहाँ के मसाइल। वजह ये थी कि उनको उनका अभी पिछले 1 महीने पहले एक लड़के का कत्ल हुआ, नौजवान लड़का था, उन्हीं के ऑफिस में, यहाँ उसको डकैती के दौरान, स्नैचिंग के दौरान उसको ऑफिस में घुस के मार दिया। अब उसने टोटल जहन बना लिया, खुद तुर्की शिफ्ट हो गया अमेरिका से तमाम बिजनेस समेट कर, और तुर्की में यहाँ से भी कराची से मूव कर रहा है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर तुर्की में है इन्वेस्टर्स के लिए। तो तासीम, अगर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तुर्की की गाइडलाइन लेना चाहें, तो और तुर्की में जो हमारा विजिट होने जा रहा है उसके लिए हम दावत देते हैं। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ होंगे, और उमर उस्मान तो होंगे उमर उस्मान इंशाल्लाह गाइड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे चैनल के तवज्जुह से उस्मान आपकी बात भी हो सके, इनका हम कोई ना कोई हम रेफरेंस भी डाल देंगे उसमें, ताकि इनसे आप बात हो सकेगी। बहुत शुक्रिया उमर उस्मान साहब, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप उनसे बेहतर गाइडेंस देंगे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ताकि मालूमात का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया।